ये मोबाइल मैंने स्पेशल उस सीरीज़ से जाने से पहले, उस सीरीज़ बनाने से पहले मैंने लिया था ताकि मैं मक्का की सीरीज़ एक अच्छी तरह बना के अपलोड कर सकूं। लेकिन खैर कोई व्यू नहीं आए। सही पड़ी हुई है, इधर पड़ा हुआ है। हाँ ये है भाई 3 रियाल का, सही है इसमें। और मज़े की बात ये देखो, बास्किन रॉबिन आपको पता है जो आइसक्रीम का ब्रांड है बड़ा मशहूर, उसकी ये है। ये देखो उसके ये जूसेस लगे हुए हैं और उसका शेक बना के पियेंगे। अब इधर खजूरें ये वाली भी मिलती हैं, शायद आपको आइडिया हो ये किस तरह बनती हैं। लेकिन मैंने सीरीज़ इतनी नीयत से बनाई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये हो गया वार्म अप के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना भाई चेस्ट वर्कआउट, जिसमें ये होगा बेंच प्रेस और साथ में होगा इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सबको एक नए व्लॉग में। पिछला व्लॉग आपने मेरा देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया भाई अगले व्लॉग में मैं बनाऊंगा वर्कआउट की वीडियो। तो धुप जैसा कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है हले बड़ी हैगी है, तो हले तो मैं जा रही हूँ भाई मार्ट में जाके ज़रा सामान लेना है। वर्कआउट के बाद जाहिर सी बात है जितनी गर्मी अंडे खाए नहीं जाने, तो चलो मिल्क शेक के लिए सामान ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से भाई दूध मिलता है एक 6 रियाल का, एक 7 रियाल का और एक 3 रियाल का। 3 रियाल वाला लेना है। कहीं पड़ा होगा, दही पड़ी हुई है, इधर पड़ा हुआ है। हाँ ये है भाई 3 रियाल का, सही है इसमें। और मज़े की बात ये देखो, बास्किन रॉबिन आपको पता है जो आइसक्रीम का ब्रांड है बड़ा मशहूर, उसकी ये है। ये देखो उसके ये जूसेस लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी जूसेस हैं भाई। लेकिन मैंने कहा चलो ये दूध ले लेंगे, ये आधा किलो का पैकेट है। और साथ में लेते हैं 2 केले। दही पड़ी हुई है, इधर पड़ा हुआ है। हाँ ये है भाई 3 रियाल का, सही है इसमें। और मज़े की बात ये देखो, बास्किन रॉबिन आपको पता है जो आइसक्रीम का ब्रांड है बड़ा मशहूर, उसकी ये है। ये देखो उसके ये जूसेस लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी जूसेस हैं भाई। लेकिन मैंने कहा चलो ये दूध ले लेंगे, ये आधा किलो का पैकेट है। और साथ में लेते हैं 2 केले। वर्कआउट के बाद भाई शेक बना के पी लेंगे। अभी ये 2 चीज़ें ली हैं, एक चाचू के लिए रेड बुल और एक दूध। ये 2 चीज़ें मुझे मिली हैं भाई 15 रियाल, 50 पैसे कम, 50 हलाले कम 15 रियाल। तो अभी घर जाके रात के वक्त करूँगा भाई वर्कआउट, फिर उसकी सारी वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद अपना शेक पी के फिर टुन्न हो जाना है, सो जाना है। अब सभी को पता है कि 1 रियाल जो है वो पाकिस्तानी बनता है तकरीबन कोई 74 रियाल 74 पैसे या 73-50 पैसे, ठीक है। और ये देखो ये 1 रियाल का एक। अब पाकिस्तान से यकीन करो 70-75 रुपये के दर्जन नहीं तो समझ लो एक अच्छे वाले सही फल, ये केले आधे दर्जन 70-75 रुपये के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखा कई वहाँ पर सस्ती हैं कई चीज़ें यहाँ पर। अब जैसे एवोकाडो है, बड़ा ज़बरदस्त फल है, वो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, बड़ा हेल्दी है, वो यहाँ पर अब सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो टी बार रो मैंने किसको बनाया हुआ है, जिसको पकड़ के भाई ऐसे लटकता हूँ। ये देखो इसको पकड़ के भाई लटक जाता हूँ, थोड़ी बहुत 3-4 रैप्स लगा लेता हूँ। जो एवोकाडो की मैं बात कर रहा था वो भाई यहाँ पर आपको मिलता है 17-18 रियाल के 5 से 6 पीसीस। और 17-18 रियाल बनता है तकरीबन कोई 1200 रुपया कह लो आप, 1200-1250। तो पाकिस्तान में एवोकाडो 1000 रुपये का एक मिलता है या 500 रुपये का एक छोटा। मैंने कहा यार इन दोनों चीज़ों को घर जाके एक ही बार रख देता हूँ, दुकान पे ना रहने दूँ ये चीज़ें, इसको इसलिए इसमें रख देते हैं भाई दोनों को। और रात को वर्जिश के बाद फिर शेक बना के पी लूँगा। एक जो मिल्क होता है ना वो ये भी होता है, ये देखो एनालॉग एवापोरेटेड मिल्क, ठीक है। अब ये किस लिए होता है, ये चाय के लिए होता है, इसका नहीं शेक बना सकते। ये चाय में डालो तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो भाई मैं आ गया हूँ घर और रात का टाइम हो गया, तो अब चलते हैं भाई अपने जिम एरिया में छोटे से। आ गया हूँ मैं इधर। तो सच मुझे याद आया यहाँ से सेटिंग नहीं थी कि सिर्फ 2 मिनट लगने हैं सेटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ यहीं से। तो भाई ये सेटिंग की। अब सेटिंग में क्या किया है, कोई इतना ख़ास नहीं। इसको मैंने बना दिया बेंच प्रेस। ये ना उधर किचन में सोफ़े पड़े हुए हैं, ये उसकी गतियाँ जो साइडों पे लगती हैं, इसको मैंने समझ लो बना दिया बेंच। और इसको मैंने रख दिया भाई चेयर पे, और ये मैंने रॉड रख दिया साथ में चेस्ट के लिए। चेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा वेट नहीं, थोड़ा ही वेट लगाएंगे। और ये है तकरीबन कोई 4.5 किलो की, हाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 4.5 किलो की प्लेट है।
और ये रोड है और साथ में ये बेंच जस्ट। उसके बाद इंक्लाइन किस तरह बनाना है वो भी बताता हूँ। और रही बात वार्म अप की, वार्म अप भी कर लेते हैं भाई। वार्म अप भाई हम करेंगे इसका, ये आपको प्लेट नज़र आ रही होगी, ये कितने केजी की है, ये 2.2 केजी की है। और साथ में ये है, ये 2 डंबल हैं, इसका हम कर लेंगे शोल्डर लेटरल राइसेस, उसका वार्म अप करेंगे। और फिर उसके बाद हम अपनी चेस्ट की 2 को गेम स्टार्ट करेंगे। इसमें कितना वज़न है आप देख लो, 4.5 4.5 और 4.5, इसको मिला लो और उतना ही वेट इधर है। तो करने के बाद भाई ये बेंच प्रेस करने के बाद अगला हम करेंगे इंक्लाइन। और मेरे ख्याल से 2 गेम में इनफ है जितना इस वक्त गर्मी पड़ रही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। लेटरल राइजेस, उसमें जो ये वाले डंबल जिसके पास भी पड़े हुए हैं वो लाजमी ये इसको देख ले कि भाई ये चीज़ सही से बंद हुई है या नहीं है। अक्सर हम ऐसे करते हैं तो ये चीज़ ढीली हो जाती है। तो इसके हम लेटरल राइजेस में लगाएंगे वार्म अप। इसका तकरीबन से तकरीबन कर लेंगे कोई 10 12 15 जस्ट 6 7 पाकिस्तान में आप सभी को पता है इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ये नीश, यानी कि नीश कहते हैं कि आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हो कंटेंट क्रिएटिंग के लिए, उसमें आ जाता है भाई लाइफस्टाइल आ जाता है और व्लॉगिंग आ जाती है। व्लॉगिंग में आ जाता है भाई आपकी डेली लाइफ व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग। मैंने आपको पहले भी बताया शौक मुझे सीधी सी बात है ट्रैवल व्लॉगिंग का। जाहिर सी बात है भाई, जब जेब में पैसे होते हैं तब ट्रैवल भी होता है, सब व्लॉग्स भी बनते हैं। और फिर उसके बाद जब व्लॉग इंशाल्लाह हिट हो जाए फिर उसके बाद जाहिर सी बात है स्पॉन्सर ट्रिप्स भी आते हैं और ट्रैवल व्लॉगिंग भी फिर अच्छे तरीके से होती है। लेकिन अभी अपने व्लॉग्स को वायरल करने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मुझे बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया। तो आज का वो थंबनेल भी होगा जिसमें भाई मेरा टाइटल होगा भाई मिनी जिम एट होम। लो भाई दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं वार्म अप का। मेरे ख्याल से 2 सेट बड़े हैं वार्म अप के लिए पास। अब ये हो गया वार्म अप। वार्म अप के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना भाई चेस्ट वर्कआउट, जिसमें ये होगा बेंच प्रेस और साथ में होगा इंक्लाइन बेंच प्रेस जस्ट। अब मोबाइल कहाँ पर सेट करना है, ये डब्बा पड़ा हुआ था उधर, इसको मैंने इधर ला के इसके ऊपर अब मैं मोबाइल रखता हूँ। होप सो के यहाँ से सही नज़र आ रहा हो भाई। चलो भाई साहब वेट बड़ा कम है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ है आप कह सकते हो 4 4 8 4 12 और 13.5, क्योंकि 4.5 किलो की एक प्लेट है तो 13.5 और 13.5 कोई 27 किलो है, तो बहुत कम है ये वाला वेट। हालांकि मैंने काफ़ी देर बाद शुरू की है, तो ये है कि जो बंदा पहले करता रहता है ना उसे जिस वेट पे वो छोड़े ना, अगर आप यानी लास्ट टाइम कर रहे हो तकरीबन कोई आपका चेस्ट प्रेस है यानी बेंच प्रेस वो आपका है तकरीबन आप कह लो आपका 60 किलो है, लेकिन अगर आप दोबारा स्टार्ट करोगे ना, चाहे आप महीने बाद करो तो थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है, अगर आप 6 महीने बाद दोबारा स्टार्ट करो तो थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि मैं तो तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते बाद दोबारा कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा नहीं तो 2-2 प्लेट्स ये लगा देता हूँ। ये तकरीबन होंगी कोई 2 किलो और 200 ग्राम की, हाँ 5 LBS, तो मतलब 2 किलो 200 ग्राम। अच्छा तो भाई वर्जिश हो गई है कंप्लीट, अब जी खाएंगे ये है दूध और साथ में भाई हाफ बनाना, क्योंकि रात को मैंने शेक का गिलास पी लिया था, तो कल मैंने वर्कआउट नहीं था किया तो आज मैंने किया, तो इसलिए अब पीऊँगा। और साथ में लूँगा भाई मैं खजूरें और उसका शेक बना के पियेंगे। अब इधर खजूरें ये वाली भी मिलती हैं, शायद आपको आइडिया हो ये किस तरह बनती हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई यहाँ तो ये शीरा बना के ना चीनी डाल के उसको मेल्ट करके, जिसको हम शीरा कहते हैं, तो उसमें खजूरें डाल देते होंगे, उसको पकाते होंगे। तो अभी तो मैं शेक बनाऊंगा। वैसे वाइट ओट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, इधर ये मुझे 4 रियाल के मिले थे ऑफ़र में, तो इसको मैं नहीं डालना क्योंकि इसको डालता हूँ तो जायका ही चेंज हो जाता है। शेक पीऊँगा
तो फिर खाना शाना खा के सो जाऊँगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वर्कआउट व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताना। अव्वल तो खैर मेरा कोई भी व्लॉग 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चल रहा है इस वक्त। क्राइटेरिया मेरी समझ से बाहर है। हालांकि मैंने सीरीज़ इतनी नीयत से बनाई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। ये मोबाइल मैंने स्पेशल उस सीरीज़ से जाने से पहले, उस सीरीज़ बनाने से पहले मैंने लिया था ताकि मैं मक्का की सीरीज़ एक अच्छी तरह बना के अपलोड कर सकूं। लेकिन खैर कोई व्यू नहीं आए इसमें इतने, इवन एक भी वीडियो उसकी 100 से ऊपर नहीं गई। मेरी समझ से बाहर है क्या हो रहा है। खैर मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला यकीन है कि आगे आहिस्ता आहिस्ता ही सही मेरे ज़रूर व्लॉग्स आप लोग देखोगे और पसंद करोगे। मैं भी इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करूँगा कि आपको अपने एक 8 मिनट या 9 मिनट के व्लॉग से इंटरटेन करूँ। अपना ख्याल रखना बहुत सारा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।